हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी एक हार्डकोर सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें अभी तो पहला एपिसोड है, पर आने वाले एपिसोड्स में हम एंड ड्रैगन को मारेंगे, इलाइट्रा हासिल करेंगे और विदर को भी डिफीट करेंगे, बीकन्स बनाएंगे, अपने वर्ल्ड को इतना सुंदर बनाएंगे, मतलब आप फलाना ढमकाना पता नहीं क्या 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 करेंगे। और द मेन थिंग इज कि मैं ये सारे काम मोबाइल पे पॉकेट एडिशन पे करने वाला हूँ। तो देरी किस बात की, आ जाओ गेम में। ओके, तो हम अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो हाँ, मैंने कोई सीट नहीं लगाई है और ये हूँ मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। मैंने कहीं सुना था कि जहाँ तुम्हारा स्पॉन पॉइंट होता है उसके नीचे तुम्हें डायमंड्स मिलते हैं। पता नहीं मैं था क्या है। हाँ, पर मैं जगह को मार्क कर रहा हूँ ताकि बाद में आऊँ यहाँ पर डिग करूँ और डायमंड वायमंड ले जाऊँ। जैसे कि माइनक्राफ्ट की प्रथा है कि हमें सबसे पहले पेड़ काटने होते हैं, पर मैं पेड़ काटने की वजह सबसे पहले एक्सप्लोरेशन करूँगा, कहीं टापू वापू चलेगा, क्योंकि ये टापू मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो देखते हैं कोई टापू। वो टापू छोटा सा मुझे लग रहा है, वहाँ पे पक्का सस्पिशन लेवल होगा। तो वहाँ से वो लगा के और ये मारी मैंने हुसैन बोल की छलांग और मैं पहुँच गया अपने टापू पर। और मैं पहुँच चुका हूँ। मुझे लगा था जैसा मेरा चूना कट चुका है, यहाँ पर सस्पिशन लेवल नहीं मिलता है। आगे चलता हूँ टापू पे। आगे लगता है कुछ तो है, विलेज है पक्का। तो मैं मिलता हूँ आपसे तैरने के बाद थोड़ा। तो ओके, मैं पहुंच चुका हूँ अपने टापू पर। जैसा कि मुझे लगा था ये सच में विलेज ही है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सीड लगाई है तो कृपया जाए और अपने गूगल पर सर्च करें या यूट्यूब पे। और अगर आपको नहीं लगता तो समझ लो मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। अब हम अपनी प्रथा पूरी कर सकते हैं, जो है पेड़ काटना। तो अपनी प्रथा तो पूरी हो चुकी है, हम पेड़ भी काट चुके हैं। अब जल्दी से हम इसके लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। क्राफ्टिंग टेबल के बाद हम सबसे पहले लक्कड़ के हम कट्टे करेंगे। कट्टों से हम लक्कड़ के कट्टों से हम क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद हम सबसे पहले फावड़ा बनाएंगे, फिर अपना हल बनाएंगे जिससे हम विलेजर के खाने को लूट सकें। जैसे कि हमारे पीछे विलेजरों का खाना है तो हमें उसे लूटना है। जब तक मैं लूट रहा हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो कर दो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा, एक क्लिक ही तो करना है। और हाँ, हम खाना लूट चुके हैं तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्टोन माइन कर रहे हैं ताकि हम अपग्रेड हो सके। और उसके बाद हम टीन के डब्बे को मारेंगे। तो मैं जल्दी से स्टोन माइन कर लेता हूँ। तो कॉपर हम लपेट चुके हैं। मैं स्टोन के टूल्स नहीं बनवाने वाला, क्योंकि जब मेरे पास कॉपर है तो सीधा कॉपर को स्मेल्ट करके कॉपर के टूल्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले फर्नेस बनाएंगे, उसमें थोड़ा लक्कड़ डालेंगे, लक्कड़ डाल के हम लोग वो। और गरीबी इस लेवल की है कि हम एक एक्स भी नहीं बना सकते। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और अपने टीन के डब्बे को मारेंगे। तो टीन के डब्बे को एक झटका देना है, फिर दूर भाग जाना है। दूर भागने के बाद 1 2 3, हमें 3 ब्लॉक ऊपर चढ़ना है। फिर हमारे ही पीछे ये टीन का डब्बा आएगा, हमें उसके पट 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 ऐसे ही बजाना है, ये क्रिटिकल। और हमें इसे बजाते जाना है जब तक ये टीन का डब्बा अपनी शहादत तक ना पहुंच जाए। और अगर ये नहीं पहुंचा तो ये गया। हाँ, तो इस टीन के डब्बे ने हमें 4 रहने दिए, ये 5 भी दे सकता था, पर ये थोड़ा कंजूस था। 3 की बकेट बनाएंगे, 1 की शील्ड बनाएंगे। और अब मैं थोड़ा सा सेफ फील कर रहा हूँ। तो ज़रा बकेट तो बना ही ली है, तो थोड़ा पानी भरना है, क्योंकि खाली बकेट से तो मैं MLG करने वाला हूँ नहीं। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा पानी भरना है। ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा। मुझे मिल चुका है कॉपर, तो फ्री का माल तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो
तो मैं सारा माल लपेट चुका हूँ। लपेटने के बाद जब मैंने फ्री का माल लूट ही लिया है तो हमें यहाँ से मिला बहुत सारा कॉपर और कोल। तो अब हम मस्त कॉपर का कवच बनाएंगे और अपने ज़ॉम्बियों के सामने शक्ति अपनी दिखाएंगे। जिस काम के लिए आए थे पानी भरना वो तो हमने कर लिया है। पीछे मेरा ट्राइडेंट वाले ड्राउन पड़े हैं जिनसे मुझे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि आज मेरा पहला एपिसोड है हार्डकोर का। आज ही जर्नी मुझे अपनी ख़त्म नहीं करनी है। तो जल्दी से कॉपर को इसमें डाल देते हैं और अपने फर्नेस बनाते हैं 2-3, ताकि ये जल्दी स्मेल्ट हो सके। एक यहाँ पे रखेंगे, इसमें ये कॉपर डालेंगे और उससे यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कोल आधा निकाल लेंगे और इसमें उठा के डाल देंगे, ताकि दोनों जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करें। उसके बाद हम क्या बना सकते हैं, हाँ, जो मेरे पास खाना है उसके हम 9 ब्रेड बना लेंगे। बाकी हम इसलिए बचा रहे क्योंकि विलेजर की भी तो ब्रीडिंग करवानी है आगे, तो इसे बचा के रखेंगे। ये दूसरी पिकेक्स बची है, इसको तोड़ ही दे रहे हैं। जब कॉपर की बनाएंगे उससे यूज़ करेंगे। तो 1 2 3 इस पर टूट जाएगी पक्का। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, ऐसा मैंने कह दिया तो कह दिया। अब जब तक ये हमारा स्मेल्ट हो रहा है तब तक हम भागना नहीं करेंगे, हम लोग अपना चड्डी बनाएंगे, क्योंकि इज्जत सबसे प्यारी चीज़ होती है। पैसा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, सबसे अच्छी चीज़ इज्जत होती है। तो हम अपनी चड्डी को थोड़ी देर बाद में पहनेंगे। तो हमारे कॉपर हो चुके हैं स्मेल्ट। तो स्मेल्ट होने के बाद जैसे कि रात होने वाली है, तो इसलिए हम चले जाएंगे विलेजर के घर सोने। वो पागल है जो वहाँ घूम रहा है, अपने घर में नहीं सो रहा है। वो उसका घर था ही नहीं, तो हम इसको चौपाटा मार के उठा देंगे। और मैं अभी इसलिए सो रहा हूँ क्योंकि मुझे रात को ज़ॉम्बी के साथ दंगल डोली नहीं करनी है। और उसके साथ थोड़ा नाचने के बाद दोबारा यहाँ पर सोने की ट्राई करने के बाद ये फिर से नाचने लगा है, हम भी नाचने लगेंगे और यहाँ पे हम लोग भागना करने लगेंगे। भागना करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे गुड नाइट करके सो जाएंगे। फिर माइनक्राफ्ट में 3 सेकंड की नींद के बाद हम लोग गुड मॉर्निंग कर लेंगे और मुंह पे दरवाज़ा बंद होने के बाद हम बेइज्जती करवा लेंगे। बेइज्जती करवाने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे कॉपर स्मेल्ट हुए या नहीं हुए। हमारे कॉपर स्मेल्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हम सबको निकालेंगे और हम अपना कवच बनाएंगे, जैसे कि अपनी छाती, अपना सिर और अपने जूते। मैंने बॉडी पार्ट के नाम ले लिया है तो माफ़ करिएगा। तो हम ये लोग सब बनाएंगे, इनको अरेंज में रखेंगे हॉट बार में और इनको पहन लेंगे। सबसे पहले सबसे पहले सिर, फिर छाती, फिर चड्डी, फिर जूते। और अब हम लोग हो चुके हैं ज़ॉम्बियों के साथ दंगल डोली करने के लिए एकदम तैयार। और जो बचा खुचा हमारे पास कॉपर है उसका हम लोग क्या बोलते टूल्स बना लेंगे। टूल्स बनाने के बाद उनसे थोड़ा और काम कर लेंगे, जैसे कि हम पे डंडियाँ नहीं हैं तो सबसे पहले डंडियाँ बनानी पड़ेंगी। और डंडियाँ हम लोगों ने बना ली हैं। अब थोड़े से टूल्स बना, जैसे कि एक्स, पिकैक्स और स्वॉर्ड। इसके अलावा अभी किसी टूल का काम नहीं है, तो इसको पकड़ेंगे और इन तीनों फर्नेस को भी लगे हाथ दबोच लेंगे। इनको दबोचने के बाद अब मुझे लगता है कि हमें निकलना चाहिए एक्सप्लोरेशन पे, जैसे कि हमारी प्रथा तोड़ते हुए माइनक्राफ्ट की। तो हम निकलते हैं एक्सप्लोरेशन पे। मेरे हिसाब से हमें पहाड़ पर चलना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है ये देखने के लिए। तो सबसे पहले पहाड़ पर चलते हैं। पर पहले एक बात, अगर रात हो गई जाते जाते तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बिस्तर तो है नहीं। तो सबसे पहले प्लेजर आउटपोस्ट से कुछ वूल चुराते हैं, वहाँ से थोड़ा सा बिस्तर बटोरते हैं। और हाँ, मेरी औकात नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पौड़े के रजिस्टर में खेलता हूँ, तो इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं रन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा करके रखूँ। चुपचाप 12 चंग करके खेल लेते हैं, वरना मेरा इतना फ़ोन लैग हो रहा था अभी। तो अब जाएंगे और यहाँ से 3 वूल चुरा लेंगे। ये प्लेजर का बच्चा हमेशा दिमाग ख़राब करता है, पर अब जैसे कि हमारे पास शील्ड है तो हम लोग इसकी ढुई मुची कर देंगे। ढुई मुची करते और हमें क्रॉसबो भी मिल चुकी है।
क्रॉसबो को ट्राई करने के लिए हमें सिर्फ एक ही एरो दिया गया है, तो क्रॉसबो को यहाँ रखेंगे। ये पहले से ही लोडेड है और किसी पे भी चला देंगे, जैसे कि वो विलेजर ले पट्टे से पैड शॉट। हाँ, हेड शॉट नहीं लगा तो पैडी शॉट बोलना था मुझे। तो अब हम लोग जाएंगे और चुपचाप धीमे धीरे प्यार से अपने 3 वूल चुरा लेंगे। 1 2 और 3। ये 3 वूल चुराने के बाद हम लोग अपने वापस चले जाएंगे पहाड़ पे। वहाँ वो ज़ॉम्बी चल रहा है, उसको देखना नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ अपनी सस्ती MLG वाली स्किल्स दिखाऊंगा, जिसमें मैं कूद के MLG करूँगा। उसके बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल निकालूंगा और क्राफ्टिंग एक बेड बनाऊंगा। अरे मैं भी भुद्धू हूँ यार। बेड बनाने के बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल लूँगा, जिससे मेरी काफ़ी सहायता हो जाएगी। तो क्राफ्टिंग टेबल लूँगा और अब हम लोग निकलेंगे अपनी एक्सप्लोरेशन पे। मेरे हिसाब से सबसे पहले पहाड़ पर चलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से सब कुछ दिख जाता है कि कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं। तो सबसे पहले पहाड़ पर चलते हैं। पहाड़ पर चलते चलते यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। तो निकलते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन। तो हाँ, हम लोग अपनी जगह पर आ चुका है। मैंने जैसा कहा था हमें पहाड़ पर जाना चाहिए। हमें दिखे हैं कद्दू, और ये कद्दू बहुत ही सही चीज़ होती है, क्योंकि कद्दू का मतलब आसपास विलेज है। अब ये जो कद्दू है, इसके अगर हम लोग इस पहले तो ये सारे कद्दू माइन करते हैं, और कद्दू माइन करने के बाद हम लोग सोचेंगे कि हमें अब जाना है कहाँ, क्योंकि भाई कहीं तो जाना पड़ेगा ना, सिर्फ कद्दू लेके वापस थोड़ी आएंगे। कोई तो नई जगह ढूंढते हैं जिससे हमें मज़ा आ जाए। कोऑर्डिनेट्स तो हमें वैसे ही याद है, अगर मैं भूल रहा हूँ तो कृपया करके आप बता दीजिएगा। तो हम लोग ये लेंगे, और जैसा कि हमें सामने देखा था कि वहाँ पे एक वो है कद्दू, तो हम लोग वहाँ तो चलते हैं। तो हाँ, हम लोग अपनी कद्दू वाली जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ भी सारे कद्दूओं को लपेट लेते हैं। और मैं बता दूँ, हाँ, ये जो कद्दू होता है, इस पे जो ये एरो बना होता है, ये किसी न किसी विलेज को दिखाता है। जिस तरफ एरो होगा उस तरफ विलेज होगा, पर उधर जो कद्दू था वो इधर दिखा रहा था। मतलब इसका मतलब इसके आगे कोई विलेज नहीं है, इसके पीछे कोई विलेज है, मतलब यहीं पे कोई विलेज होगा। तो जल्दी से वहाँ चलते हैं और देखते हैं हमें विलेज मिलता है या नहीं है। वैसे तो ये एक मिथ है, पर कभी कभी काम कर जाता है। तो अब हम चलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, हमें विलेज मिल चुका है। अभी भी आपको लग रहा है कि मैंने सीड कहीं से ली है, तो जाइए और यूट्यूब पर खोजबीन कीजिए। मेरी MLG स्किल्स तो बर्बाद हैं, आप ही MLG सीख लीजिए। और इस बार MLG सही करूँगा। ये मैंने कहा था ना, अंगूठे की ताकत जिंदाबाद। अब हम लोग वापस आ चुके हैं अपने विलेज में। यहाँ भी हमें एक टीन का डब्बा मिल चुका है। ये विलेज तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी पर बना है और बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, पूरा नीचे तक फैला हुआ है। आसपास भी इतनी कठोर पहाड़ी है, पता नहीं क्या है। तो हम लोग टीन के डब्बे को मारने की फिराक में है। तो हम लोग टीन के डब्बे को पुच्छ से करेंगे और यहाँ पर जाके एक टावर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने टीन के डब्बे को ऐसे झटका देना है। झटका देने से वो गुस्सा हो जाता है, हमारे पीछे आ जाता है। फिर हमें टावर बना के इसकी ढोई मचानी है। तो मैं क्रिटिकल मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अंगूठे की ताकत कभी कभी काम नहीं भी करती है। तो ऐसे ही ऐसे बजा बजा के हमने इसको मार दिया है। इसको जल्दी से मारने के बाद हम लोग इसका आयरन बटोर लेंगे
और उसकी एक आयरन पिकैक्स बना देंगे। बचे आयरन का हमें जो करना होगा वो हम कर लेंगे। और सबसे पहले हम लोग थोड़ी डंडियाँ बनाएंगे ताकि हम एक आयरन पिकैक्स बना सकें। उससे भी पहले हमारे पीछे ज़ॉम्बी पड़ चुका है तो इसको हम मारेंगे, इसलिए तो हमने आर्मर बनाया था। और जैसे कि रात भी होने वाली है तो सोना भी है, तो जल्दी से एक वुड लेंगे। वुड लेने के बाद यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे उसको प्लैंक बनाएंगे और उसकी डंडियाँ बना लेंगे। डंडियाँ बनाने के बाद हम उसमें आयरन पिकैक्स बना लेंगे। आयरन पिकैक्स आयरन पिकैक्स तो लगता है अपनी बन चुकी है। तो अब चलते हैं थोड़ा अपना बिस्तर डाल के सोना। और यहाँ पे थोड़े मॉन्स्टर हैं जिसकी वजह से मेरी फट के 4 की जगह 6 शॉट हो रही है। तो मैं चुपचाप से जाके विलेजर के घर में सो जाऊँगा। गुड नाइट। और 3 सेकंड की रात के बाद हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग वो वाली गुड मॉर्निंग नहीं कि टपक गया, ओनली गुड मॉर्निंग। तुम लोग अच्छे हो ना। ये एक केव दिख रही है जिसके अंदर जाने की कुछ नहीं है इसके अंदर, बस स्पाइडर स्पॉन। और ये पता नहीं कौन सी पहाड़ी, ये क्या हो क्या रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एक विलेजर है, पता नहीं क्या हो। ये मैं गलती से कहाँ गिर रहा हूँ, वहाँ पे एंडरमैन भैया थे, उनसे दूर जाते हुए। और चुपचाप से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और अपना पानी लगा के ऊपर चढ़ जाएंगे। और वो पता नहीं एक घर तो कहीं बना है पहाड़ी के ऊपर, पता नहीं क्या कर रखा है ये माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड। ओह वाह, हमें आयरन मिल चुका है। आयरन को हम लपेट लेंगे। हमारी फूटी किस्मत के कारण हमें सिर्फ 2 ही आयरन मिले हैं। तो हम लोग जल्दी से ऊपर चलेंगे। ऊपर चलने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और अपने घर की ओर निकलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से सारा काम हो चुका है। बाद में हम लोग यहाँ दोबारा आएंगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये विलेज तब टूटा सा क्यों है। और मुझे तो लग रहा है वो जो वाइट वाइट है वो कोई एमेथिस्ट यार्ड है। हो सकता है वो पक्का कोई एमेथिस्ट यार्ड होगा जिसके अंदर एमेथिस्ट होगा। उसको हम चलो बाद में देखेंगे। और हम लोग अपने निकलते हैं घर को। उससे पहले अगर आपको लगता है कि मैं एमएलजी में नूब हूँ तो ज़रा अपनी एमएलजी स्किल्स आपको दिखा दूँ। हम लोग क्लैरिक के घर में जाएंगे और ऊपर जाने के बाद ऊपर जाएंगे और यहाँ से मैं एमएलजी मारूंगा हार्डकोर में। मैंने अपना वर्ल्ड आपके लिए दांव पे लगा दिया। और अगर आपको फिर भी मुझ पर शक है तो माफ़ कर दीजिएगा, आप मेरी बात नहीं समझते। तो मिलते हैं। हाँ, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। और अपने घर पहुंचने के बाद जैसा कि हम लोग यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे जब रिस्पॉन नहीं होना है, मुझे इसी विलेज में रिस्पॉन होना है। तो इस विलेज में सबसे पहले अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ा काम वगैरह करेंगे। तो इस घर में जाते हैं, इसका दरवाज़ा और नहीं मिलता है तो इसके अंदर जाएंगे। ऐसा घर मैंने कभी देखे नहीं है। तो रिस्पॉन्स पॉइंट तो सेट होता रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? जैसा भी लगा बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले हार्डकोर एपिसोड में। कमेंट में बताइएगा कि अगले हार्डकोर एपिसोड में क्या करना है, तो बताइएगा। खुशी रहे। तो बाय बाय।